Hello everyone, welcome to Will JS Academy, one stop solution for UPSC CSE preparation. 4 दिन पहले की कहानी हरदीप सिंह निज्जर नामक खालिस्तानी टेररिस्ट से शुरू हुई थी, जिसे 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस डाल दिया गया था और इंटरपोल ने ये नोटिस जारी की थी। उसकी डेथ होती है, किसी को नहीं पता कैसे होती है, लेकिन कैनेडियन जो पीएम साहब हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, वो कहते हैं कि इंडिया का हाथ है। और ये वो कहते ही नहीं, वो एक्शन भी ले लेते हैं। कहने के साथ इंडिया को जब ये बात पता चलती है तो इंडिया सबसे पहले अपनी ट्रेड डील को पॉज करता है। और जब इससे बात आगे बढ़ती है, ट्रूडो साहब जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनको कहते हैं कि आप हमारा देश छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आप रा के एजेंट हैं और आप हमारे यहाँ लोगों का मर्डर करा रहे हैं। असैसिनेशंस जो है उसमें इराक की इन्वॉल्वमेंट वो शो करते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर में। इसके बाद इंडिया भी अपना मूव करता है और इंडिया के अंदर जो उनके सीनियर मोस्ट एम्बेसडर हैं उनको बुलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, और विद इन 4 मिनट उनकी मीटिंग ओवर हो जाती है। उनको कह दिया जाए कि भैया 5 दिन के अंदर आप इंडिया छोड़ के चले जाओ। बहुत बेआबरू होके निकलना पड़ता है, करे क्या। लेकिन इसके बाद भी कनाडा ये बात मानता नहीं है और कनाडा और भी स्टेप को आगे बढ़ाता है। वो इंटरनेशनल लेवल पे एक सिंपैथी गेन करना चाहता है, जबकि जस्टिन ट्रूडो साहब अपने फादर वाली गलती कर रहे हैं जो बब्बर खालसा के समय पेरे ट्रूडो ने की थी, जो उनके फादर थे। इतिहास को, दुनिया को इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन ये तो इतिहास दोहरा रहे हैं। अगर सेम सिचुएशन अगर इंडिया इनके साथ कर दे तो ये क्या करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेम सिचुएशन इंडिया कैसे कर सकता है। बिल्कुल एकदम न्यू टॉपिक है, न्यू इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए भी यूजफुल होगी कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा वाला कॉन्सेप्ट है। जस्टिन ट्रूडो साहब एक बार बात भूल जाते हैं कि बाजीगरी वहां नहीं करते जहां बाजीगरों के बादशाह बैठे। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 ईयर के बाद ऐसी कोई सरकार आई है जो वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी बात डंके की चोट पे कहती है और मनवाती है, और आप इसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। लेकिन बार सरकार के कहने के बाद कि आप अपनी लैंड को इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में मत लेने जाने दीजिए और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट मत पैदा होने दीजिए। आप अपने एक नैरो एडवांटेज के लिए, नैरो बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कि आपकी सरकार चली रहे, बनी रहे, आगे भी चलती रहे, इसको लेके आप कह रहे हैं। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, अभी इलेक्शन आने वाले हैं और आपके अगेंस्ट में पूरा का पूरा अपोजिशन खड़ा हो गया है। वो बार कह रहे हैं कि भैया अगर आपने कहा है तो इंडिया जब कह रहा है खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, आपने कहाँ किया। आप ये दुहाई दे रहे हैं इंडिया को या वर्ल्ड ऑर्डर को कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट ये थोड़ी ना होता है कि किसी कंट्री के पीएम का जो असैसिनेशन हुआ है उसके आप फ्लोट बना के आप मार्केट में उसको दिखाओ, आप किसी कंट्री के अगेंस्ट में रेफरेंडम कराओ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम आपको आपके ही लहजे में समझाएं तो फिर ये कैसा लगेगा। जी हाँ, अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो वही कॉन्सेप्ट है कि इंडिया वर्सेस खालिस्तान का जो इशू है, वैसे ही कनाडा के अंदर कनाडा वर्सेस क्यूबेक का कंसर्न है। चूंकि अभी का जो खालिस्तान है वो स्टार्टिंग से तो आईएसआई बैक था, लेकिन अब इसके अंदर आईएस भी आ गई है, तो सिचुएशन ज्यादा टफ हो गई है। तो क्या है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, उसके अंदर एक हिस्से की मांग की जा रही है और एक लैंड बनाने की बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, जबकि उस कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग इस बात से एकदम इत्तेफाक नहीं रखते, वो अगेंस्ट है। और इसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप के ऊपर बात आ गई। इंडिया के जो स्टूडेंट वहाँ हैं 3 लाख समथिंग, उनके साथ दिक्कतें हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई। और इंडिया ने वीजा भी आपके यहाँ बैन कर दिया कि नहीं, हमें आपके किसी के सिटीजन को हम आने भी नहीं देंगे। अभी वो चीजें चलेंगी। अब देखिए मास लेवल पे किस तरीके से परेशानी होगी। अब आपके लोग आपके अगेंस्ट ही खड़े होंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे एक कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया से आते जाते हैं और इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, लोगों के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत अच्छा है। आप उसको अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए आप उसे हवा दे रहे हैं। पावर वाइज देखें तो पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो मिलिट्री पावर में हम इंडिया जो कनाडा है वो 27 पे आता है, इंडिया 4th नंबर पे आता है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो अभी आप कहीं नहीं हमारे सामने खड़े होते हैं। इकोनॉमी वाइज आप कहीं खड़े नहीं होते। वर्ल्ड ऑर्डर पे सिंपैथी गेन करके भी आप कुछ नहीं हमारा कर पाएंगे, क्योंकि जिससे आप सिंपैथी गेन करने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के यूएसए के पास आप गए, ऑस्ट्रेलिया के पास गए, यूके के पास गए, तो अगर जो यूएसए मूव लेगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे मूव करेंगे। यूएसए के जो बाइडेन को G20 में इनविटेशन दिया गया था हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड में का चीफ गेस्ट बनने के लिए, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आज ही खत्म हो गई चीजें आपकी। तो आपने तो हर तरीके से चीजों को खराब किया। अगर हम इसी क्यूबी को, यहाँ भी एथनिक कंसर्न है, लैंग्वेज बैरियर है,
फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। अगर हमने इसको हवा दे दी और जैसे आपने किया वैसे हमने एक ऑनलाइन रेफरेंडम करा लिया, फिर आप क्या करोगे? आपके तो पैरों तले जमीन चली जानी है। तो कहावत है ना कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो ट्रूडो साहब ये भूल गए कि दाव उनके ऊपर नहीं आजमाते जो उन दाव के महारथी है। ये एक मेजर प्रोस्पेक्टिव है, अब तक की पूरी इंफॉर्मेशन है। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और हमारे SIP भी कोर्स बेहतरीन चल रहा है और जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसमें भी कंटिन्यू एडमिशंस हो रहे हैं और बैचेस भी हैं। आप देख लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। मिनिमम एक्सपेंस पे मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए और अपने घर के नजदीक लीजिए। अपनी जिंदगी के साथ रूबरू रहिए, जिंदगी जीते रहिए और अपने टारगेट को भी अचीव करिए। इससे बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।